हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर योद्धा। आज का हमारा पार्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ एथिकल हैक। लेट्स सी। हमारे यहाँ पे एथिकल हैकिंग के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स है जिनको जानना जरूरी है, जो आगे काफ़ी हेल्प करती है। इसको हम टेक्निकली भी बोल सकते हैं। टेक्निकली टर्म्स है जो यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा एथिकल हैकिंग में, वेदर हैकिंग में या साइबर सिक्योरिटी फील्ड में या आपके सिक्योरिटी प्रोफेशनल कोई भी फील्ड हो, ये हमारी टर्म सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो पहली हमारी टर्म है हैक वैल्यू। हैक वैल्यू होती क्या है? हैक वैल्यू, हैक से पता लग रहा है किसी को हैक करना, वैल्यू, उसकी वैल्यू है क्या। यहाँ पे हमारा हैक वैल्यू अमाउंट से रिलेटेड है। जितना बड़ा हमारा टारगेट होगा, आई मीन हाई प्रोफाइल अटैक, तो उसमें हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हैकर्स को ज़्यादा प्रॉफिट होगा उनको, और वो उन्हीं पे ही अटैक करेंगे और उसकी हैक वैल्यू ज़्यादा होगी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज एक अकाउंट हमारा एक ऐसे बिजनेसमैन का है जिसके पास काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट है, वो करोड़ों की ट्रांजैक्शन करता है। करोड़ों तो ज़्यादा हो गया, खैर लाखों की ट्रांजैक्शन करता है और उसके पास काफ़ी पैसा है। और बी बंदा हमारे पास ऐसा है जिसके पास एक छोटा बिजनेसमैन है जो ऐसे ही स्टॉल लगाता है, वो पेटीएम यूज़ करता है और उसके अर्निंग में भी ऐसी होगी अप्रोक्स, इट्स जस्ट असम्पशन, ठीक है। तो ये मानो उसकी होगी 50,000। 50,000 और हमारा जो ये लाख कमाने वाला है, इन दोनों में एक अंतर बैठता है। ये जो ए बंदा हमारा है, जो बिजनेसमैन, अच्छा बड़े वाला बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत पैसा है, तो उसकी ही हैक वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हैकर्स इन दोनों को चूज करेगा तो ए को ही करेगा, उसको ही हम हैक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। और अब बात करेंगे एक्सप्लॉइट के बारे में। जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन की जाए या हमारा कोई किसी कंप्यूटर में रिलेटेड में कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए, या कोई HTML की कोडिंग हो या कोई PHP की कोडिंग हो, उनके अंदर जैसे कि SQL डाटाबेस, उनके अंदर कुछ कमी होने पर, ठीक है, उस कमी का फायदा उठाकर उसको हैक करना, उसको हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, उसको हम एक्सप्लॉइट बोलते हैं। अब बात करेंगे वल्नरेबिलिटी के बारे में। जिस मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट के अंदर जिस कमी की बात कर रहा था, उस वो ही कमी को वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। इट्स मीन्स दैट वीकनेस। जैसे कि आपको मैं बताऊं, या अभी जो हमारा ब्लूबोर्न अटैक आ रखा था, उसमें एक वल्नरेबिलिटी बताई जा रही थी ब्लूटूथ के अंदर, ब्लूटूथ के फर्मवेयर के अंदर, जो अपडेटेड नहीं था और जिसकी मदद से हम रिमोटली किसी के भी सिस्टम हो, वेदर इट्स एंड्रॉयड यूजर, विंडो यूजर, उसे एक्सेस कर सकते थे। तो उस कमी को, दैट्स द वीकनेस पॉइंट, तो उसको हम वल्नरेबिलिटी बोलेंगे। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की वल्नरेबिलिटी होती है। जैसे कि हमारी वेबसाइट्स में एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक की वल्नरेबिलिटी होती है, एंड बहुत सारी वल्नरेबिलिटी, HTTP इंजेक्शन, मैनी मोर। और अब बात करेंगे हम जीरो डे अटैक के बारे में। बेसिकली जब भी कोई हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है, उनको डेवलप करता है और हमारा मार्केट में सॉफ्टवेयर आ जाता है, तो होता क्या है, सॉफ्टवेयर हमारा ये चल रहा है, उस पर जो हैकर्स होते हैं उस पर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं और उस पर एक्सेस ले लेते हैं, यानी कि उसको हैक कर लेते हैं। उसका तभी तक कोई भी पैचेस आया नहीं होता। इट मीन्स कि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, अपडेट आने से ही पहले वो उसको हैक कर लेते हैं। तो इसको जीरो डे अटैक बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अटैक होता है और आपके टाइम में भी हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं हैकिंग विद इथिकल हैकिंग के बारे में। इथिकल का मतलब ये होता है लीगल। कोई भी काम करना हो, तरीके से करना हो, उसके कुछ लिमिट्स हो। इथिकल हैकिंग के कुछ दायरे हैं और हैकिंग के कोई दायरे हैं नहीं, ये तो चलती रहती है। बट हैकिंग इलीगल है पूरी। अगर आप कोई
गलत काम करते हो तो इट्स हैकिंग, इट्स नॉट एन इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग जस्ट कि हम किसी भी वेबसाइट को, किसी भी कंपनी को सिक्योरिटी देना, ये सारे वो अटैक, उस पर पॉसिबिलिटी अटैक करना और मेजर करना कि उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, किस वल्नरेबिलिटी से हम किस सिस्टम को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इट्स मीन्स इसमें हम पूरी एक रिपोर्ट बना लेते हैं, जिस रिपोर्ट को हम बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, और अभी देखिए, हैकिंग रेफर्स टू एक्सप्लॉइटिंग अ सिस्टम वल्नरेबिलिटीज एंड द कॉम्प्रोमाइजिंग सिक्योरिटी कंट्रोल टू गेन अनऑथराइज्ड एंड inappropriate access to system resources. And if we say in ethical hacking involves the use of ethical hacking tools, tricks and techniques to identify the vulnerabilities so to ensure the system. इसमें टेस्टिंग होती है सिस्टम को सिक्योर करने के लिए, उसमें टेस्टिंग होती है सिस्टम पर अनऑथराइज्ड एक्सेस करने के लिए। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई समझ में नहीं आता, कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं। हैक वैल्यू, जैसे मैंने आपको बताया, हैक वैल्यू इज नोन एमिंग हैकर दैट द something interesting hacker might feel that breaking down the toughest network security might give them great satisfaction. Then satisfaction means more money, more great satisfaction. जितनी ज़्यादा हमारे पास जितनी ज़्यादा हैक वैल्यू होगी और उतनी ज़्यादा इट्स मीन्स मनी होगी टारगेट के पास, उतना ज़्यादा हैकर्स को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और exploit is a defined way to break the security of an IT system through a vulnerability. Got it? A vulnerability is a weakness in design or implementation error that can lead to unexpected undesirable event compromising the security of the system. और अगर इन सिंपल वर्ड में बात करें तो vulnerability is a loophole or weakness that I told you become or source an attacker to enter into a system by bypassing a various authentications. अब जीरो डे अटैक को देखते हैं। In zero day attack, attacker exploit the vulnerability in a computer application before the software developer release a patch for that. So यही है, सॉफ्टवेयर का अपडेट आता नहीं है, उसको पहले ही हैक कर लेते हैं, तो दैट्स अ जीरो डे अटैक। अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ हैकर्स के बारे में। बेसिकली यहाँ हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हैकर हैं। ब्लैक हैट बहुत पॉपुलर है, ग्रे हैट एंड द वाइट हैट। मोस्टली जितने भी हैकर होते हैं वो पॉपुलर ब्लैक हैट होते हैं, केविन मिटनिक। अगर हम बात करें वाइट हैट के बारे में तो यहाँ पे हमारे आते हैं सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो एडवर्ड स्नोडेन है। ठीक है, आई होप आप जानते होंगे। एंड द जो ये लास्ट है हमारा ग्रे हैट। सो दोनों, अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगा ग्रे के बारे में। ये हमने सेंटर में डालने का इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है? ये ग्रे हैट, इधर हमारा ब्लैक हैट है। ब्लैक हैट जितनी भी एक्टिविटी करता है वो सारी इलीगल होती है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉडिंग, बैंक में से मनी को स्टील करना, स्टीलिंग द डेटा इंफॉर्मेशन, और काफी सारी एक्टिविटी करना जिससे बेसिकली इनकी इंटेंशन ही गलत होती है, इनको गलत काम करने ही है, ये अपनी नॉलेज का गलत फायदा उठाते हैं। अब बात करते हैं ग्रे हैट की। पहले वाइट हैट। वाइट हैट जितने भी हमारे काम करता है वो सारे जेन्युइन होते हैं, इट्स मीन लीगली होते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग करते हैं। क्यों करते हैं? सिस्टम की सिक्योरिटी को एंश्योर करने के लिए। ठीक है, ग्रे हैट क्यों? अब ये ग्रे हैट सेंटर में इसलिए है, ये काम दोनों करता है। तो ये ब्लैक हैट का भी काम करता है, यानी कि कुछ ब्लैक हैट एक्टिविटीज करता है, और वाइट हैट की भी करता है। तो चलिए, सी this is the type of hacker will make use for her computer knowledge to enter illegally into computer system for stealing of data, transfer of funds, and for other negative activities. Okay, this hacker have the ability to cause the major damage to individual computer as well as organization. It is not that this hacker tend to be old people and the decade of experience. हाँ, ब्लैक हैट के पास बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, वो काफी टाइम से
हैकिंग में इन्वॉल्व होते हैं और काफ़ी एक्टिव भी होते हैं, और different virus they created. So let's see. Next one is grey hat. This is a type of hacker in the middle between, I told na, black hat and the ethical hacker. They operate for benefit for the organization but violate the standard of ethical hacking to identify weakness in security. कभी कभी ये ethical hacking जो some law है, जो हमारे साइबर लॉ है, उनकी लिमिट को क्रॉस कर देते हैं, लिमिट से भी बाहर चले जाते हैं, तो उसके बारे में बात कर रखा है इन्होंने. Say, but the violate the standard of ethical hacking to identify the weakness in security. They can also perform a check on free technological tools, suggest the vulnerability to concerned organization to fix the problem. White hat hackers. It's white. A whitey background. A hacker is authorized by the company or an individual to gain access to system for identifying the weakness for security breach. In addition, they will also conduct penetration testing as well as vulnerability assessment. आई होप आपको यहाँ पे सब समझ में आएगा, बट यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये थोड़ा नया वर्ड है, मैंने बीच बीच में बोला भी है. पेनिट्रेशन टेस्टिंग जस्ट मीन किसी भी नेटवर्क या पर्टिकुलर नेटवर्क हो या पर्टिकुलर सिस्टम हो या पर्टिकुलर वेबसाइट हो, उन पर ही डिफरेंट अटैक को अप्लाई करना और एंश्योर करना कि हाँ हमारा सिस्टम सिक्योर है. फिर उसी जितने भी हमने अटैक किया उसके ऊपर, उस अटैक की और जो हमारी वल्नरेबिलिटी फाइंड होगी उसकी एक पूरी रिपोर्ट तैयार कर देना और उसको जो भी कंपनी का ओनर है या जिसने भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कराई है उसको हैंड ओवर कर देना. तो इसमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग, इसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट भी बोलते हैं. मोस्टली कंपनी में पेनिट्रेशन टेस्टिंग ऑडिट होती है जिसको हम सिक्योरिटी ऑडिट भी बोल सकते हैं, एंड द वल्नरेबिलिटी असेसमेंट. थैंक यू फ्रेंड्स. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो साइबर योद्धा को सब्सक्राइब करें और जुड़ने के लिए फेसबुक पे सर्च करें साइबर योद्धा.